अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए जी, यहाँ है मेरे पास आलू जिनको कि मैंने छील के बॉईल किया है। तो अब उसके अंदर हम डालते हैं मसाले। और आप लोग गेस कीजिए कि मैं आलूओं से क्या बनाने लगी हूँ। तो मसालों में मैंने क्या डाल दिया, नमक, मिर्चें, ज़ीरा, कसूरी मेथी, सब सूखा धनिया और आमचूर पाउडर। और यहाँ आप पहले मौसम देख लीजिए, मौसम इतना प्यारा है। रात को सारी रात बारिश भी हुई थी, अभी भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और बिल्कुल ऐसे निखरा निखरा सारा। और आसमान का कलर आप देखिए ज़रा कितना अच्छा लग रहा है। तो अब आप गेस कीजिए ये इस मौसम को देख कर कि मैं आलूओं से बनाने क्या लगी हूँ। तो चलें जी, अब आपको चल के तो मैं दिखाती हूँ कि हम आलू से क्या बनाएंगे। तो यहाँ मैं सब्ज़ प्याज काट लेती हूँ। तो मैं ये सब्ज़ प्याज डाल रही हूँ धनिया की जगह। सब्ज़ धनिया नहीं है मेरे पास, तो उसकी जगह मैं डाल देती हूँ सब्ज़ प्याज। और वैसे भी मैं अगर सब्ज़ प्याज ना भी डालती तो मैं थोड़ा सा प्याज ज़रूर डालती हूँ आलूओं के अंदर, इनका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और आलू को हाथों के साथ मैश करूँगी, मैंने कभी मैशर यूज़ नहीं किया, उससे तो बहुत ही आलू मतलब बहुत ही मैश से हो जाते हैं। आलू को जंक्स तो आने चाहिए ना अंदर। तो चलें जी, यहाँ मैंने ना आटे का नमक चेक किया और उसी हिसाब से फिर मैंने आलूओं के अंदर नमक रखा है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो जी हाँ जी, बिल्कुल आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। यहाँ बनने लगे हैं आज आलू के पराठे। तो चले जी, मैंने तवा रख लिया है, एग्जॉस्ट फैन भी ऑन कर लिया है। तो अब हम बनाते हैं अपने आलू के पराठे। तो आज जो आलू के पराठे बनेंगे ना, उनके साथ मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। तो अपना बचपन याद आ रहा है मुझे। और चलें आपके साथ भी आज अपने बचपन की कुछ बातें याद करते हैं। तो माशाल्लाह से अभी बचपन, अब माशाल्लाह से हमारे अपने बच्चे ग्रोइंग एज में हैं। तो हमें अपना बचपन अभी ऐसे जैसे कल की बात लगती है। तो आज जो आलू के पराठे हैं ना, वो मैं बनाऊंगी भी उसी तरीके से जिस तरीके से मेरी अम्मी बनाया करती थी। तो जो माँओं के हाथों की चीज़ें होती हैं ना, उनका तो कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। हम जितनी भी मर्ज़ी कोशिश कर लेना, मगर उस जैसे जायके और उस जैसी चीज़ को नहीं पहुंच सकते। तो मेरी अम्मी के हाथ का पराठा इतना अच्छा होता था ना, क्रिस्पी भी, कच्चा भी नहीं होता था और सॉफ्ट भी ऐसा होता था कि हाथ में आप पकड़ के ना उसको पूरी मुट्ठी में आपके बंद हो जाए। मगर हम लोग उस तरह के पराठे नहीं बना सकते, बड़ी कोशिश करते हैं मगर उस तरह का पराठा नहीं बनता। एक दफ़ा अम्मी से पूछा भी था कि कैसे आप बनाती हैं, अम्मी ने बताया भी था, मगर फिर भी उसके बाद उस तरह का पराठा नहीं बना। हमारे घर में जब आलू के पराठे बनते थे, अमूमन ये छुट्टी वाले दिन आलू के पराठे या मूली के पराठे ही बना करते थे। तो उस दिन बड़ी खुशी होती थी। तो ऐसे लगना जैसे वो दिन ना बड़ा ही मज़े का, बड़ा खुशी वाला एक दिन होता था। जैसे जैसे मतलब जैसे कि छुट्टी जो है ना, वो छुट्टी आज बड़ी अच्छी गुजरेगी जब जिस दिन सुबह आलू के पराठे या मूलियों वाले पराठे मिल जाया करते थे। तो खैर, बहरहाल, और अब क्या क्या कुछ याद करें। यादें तो ऐसी हैं, इतनी हैं, मगर अब ना टाइम ऐसा है कि ना वो लोग रहे हैं और ना ही वो टाइम रहा है। अब ज़ाहिर है, जब सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं, फिर जब शादियां होती हैं, हर कोई अलग-अलग अपनी अपनी दुनिया में मगन होता है, मगर यादें तो रह ही जाती हैं। तो जो अपने पराठे पे ना बस ऐसे मैं दिल ही खुश कर रही हूँ, हल्का हल्का सा लगान। तो ये हस्बैंड जो है ना, ये पुदीने वाला दही खाते हैं। जो बेटे दोनों हैं ना, माशाल्लाह से वो सादे दही के अंदर शक्कर डाल के तो खाते हैं आलू वाले या मूली वाले पराठे के साथ ना। और मैं और अलीना जो है ना, हम लस्सी के साथ खाते हैं। तो चलो, यहाँ मैं अब बना लूँगी लस्सी।
तो दूसरी एक और याद का मैं आपके साथ ज़िक्र कर रही थी कि जो कि एक बड़ा ही अच्छा मतलब लगता था उस वक़्त, क्योंकि संडे मतलब अमूमन संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन इस तरह के पराठे भी आप पका करते थे। तो आपको पता ही है ऐसे कामों में थोड़ा टाइम लगता है। तो हाँ, हम लोग यही कहा करते थे अम्मी को, अम्मी मैं पराठा, पहला पराठा मेरा, अम्मी पहला पराठा मेरा। तो फिर हमारी अम्मी क्या किया करती थी कि इस तरह पराठा बना के उसको ऐसे उसकी अलग-अलग परतें कर लिया करती थी। एक तो वो जल्दी ठंडा हो जाता था, और दूसरे इसके देखे 2 हिस्से हो गए ना, तो इस तरह हम लोग आपस में शेयर कर लिया करते थे। तो ये मुझे मतलब अक्सर मैं जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत याद आता है। पहले तो मैं दूसरी तरह ही बना लिया करती थी, मगर आज मैंने स्पेशल इस तरह बनाए 2 परतों वाले, कि मैं उनको इस तरह खोल के तो आज उस टाइम को याद करूँ, अपने बचपन को याद करूँ। तो चलें जी, बहरहाल बचपन तो अब गुज़र गया, रह गया पीछे। तो अब हम अपना अगला काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कारपेट लेने जाना था। जो पिछली दफ़ा आपको मैंने दिखाई थी ना चीज़ें मैंने मंगवाई हैं कॉरिडोर के लिए, तो अभी मेरा सिर्फ ना अब कारपेट रह गया था। तो कारपेट आज लेने आई हूँ इस वाली शॉप में। तो मगर मेरे जो जो मेरा वहाँ पर साइज़ है ना, वो बड़ा ही एक ऑड से किस्म का वो उसका साइज़ है, कि वो मुझे मिला नहीं है कहीं भी। तो पहले हम एक और दूसरी शॉप में गए थे, वहाँ से नहीं मिला। अब हम इस शॉप में आए हैं। हाँ, इन्होंने चेंज किया। मुझे तो ये वाला डाइनिंग टेबल ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कहती हूँ ये वाला लगाएं। हम लोग अब आए हैं ना, तो डिसाइड कर लें। तो मगर ना वहाँ से भी नहीं मिला, मगर यहाँ भी ना जो साइज़ मुझे चाहिए था ना, वो वाला साइज़ नहीं मिला मुझे। मगर फिर भी खैर हमने फिर एक ले लिया। तो फिर चलें अब देखते हैं। अब हम आ गए हैं घर, तो चलें जी अब हम करते हैं वो चीज़ें लगाते हैं जैसे जैसे मैंने लगानी है। अब यहाँ मैंने बेटे को पकड़ा हुआ, मैंने कहा नहीं बस आज ही ये काम करना है। तो फिर जब छुट्टी के अलावा फिर ये काबू नहीं आते, तो ये सुराख वगैरह तो मुझसे नहीं होते। तो मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले ये करो ना काम, तो मैं ये लगा लूँ, तो बाकी का काम मैं बाद में ख़ुद कर लूँगी। तो लीजिए जी, यहाँ पर सुराख करके तो मेरा लग गया है मिरर। तो अब बाकी भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो लीजिए जनाब, ये है जी मेरा मेक ओवर कॉरिडोर का। ये वाला कारपेट मैं लेकर आई थी, मगर साइज़ अभी भी ना इसका ठीक नहीं है। ये थोड़ा छोटा है, मगर मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो मैं डाल कर देख लूँगी कैसा है। और ये कुछ चीज़ें हैं साथ में जो मैंने ख़रीदी थी। वो रूम फ्रेशनर था, 2 फ्रेम लेकर आई थी तस्वीरों में, इसमें अभी तस्वीरें लगाऊंगी। और एक ये प्लांट लेकर आई थी। तो चलिए जी, ये ना अब नेक्स्ट डे की है। मैंने कारपेट उठा दिया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो साइज़ उसका ठीक नहीं था। और थोड़ी सी और चेंजिंग मैंने की कि मैंने वहाँ पर पहले मैंने वाइट फ्लावर रखे हुए था, मैंने यहाँ पर पिंक रख दिए। तो चलिए जी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और मुझे बताइए कि कारपेट के साथ अच्छा लग रहा है या कारपेट के बिना भी अच्छा लग रहा है। और फ्लावर्स भी के पिंक अच्छे लग रहे हैं या वाइट अच्छे लग रहे हैं। तो चले जी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।